everyone, this is Ruby's Rose. Welcome to my new channel Learn with Ruby's Rose. Dear friends, कहते हैं कि आलस वो खतरनाक दीमक है जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य को अंदर से खा जाता है। सफलता उन लोगों की होती है जो हार मानने से पहले कड़ी मेहनत करते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी सफल होना है तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आ गई हूँ विश्व का भूगोल, जिसमें हम पढ़ रहे थे सौरमंडल। अब हम जो है कि पृथ्वी, ये पार्ट 3 है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में। कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह और सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थिति के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण पृथ्वी के सतह का लगभग 70.8% भाग पर महासागरीय जल के विस्तार के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट की संज्ञा भी दी जाती है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस अंग्रेजी में अनुदित द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है, परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर कुछ उभरा एवं ध्रुवों पर कुछ चपटा है, जिस कारण इसकी आकृति लक्षवत गोलाव है के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी के अपने विशेष आकृति के कारण इसे पृथ्व्याकार जियोड कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 अंश झुकी हुई है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और पीछे वाले भाग पर रात्रि होती है। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसका दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने कक्ष में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा करता है। इसकी दोनों ही समयावधि लगभग समान है। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव लगभग 59% और समान भाग दिखाई पड़ता है। 21 मार्च 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच 6 माह रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च जो है कि 6 माह तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण है पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र में 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अनांत कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता से आशय है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तब पृथ्वी का अक्ष अपने पहले की स्थिति के सापेक्ष समांतर और समान कोण पर झुका हुआ होता है। 45 अंश अक्षांश रेखा विषुवत रेखा ध्रुव के मध्य भाग से होकर गुजरती है, और जबकि विषुवत रेखा की लंबाई 40,090 किलोमीटर है, अतः यह विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है। 60 अंश अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, जो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के परिधि के लगभग 40.090 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 होता है। तो लगभग 12,800 भूमध्य रेखीय व्यास होता है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इस बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है और जो है
उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, ध्रुव पर बढ़ता जाता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट और 9.51 सेकेंड लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव एवं दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिससे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट है। 53.26 सेकेंड की गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर औसतन जो है कि 29.78 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से परिक्रमा करती है। विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की गतियाँ इस प्रकार हैं। बुध जो है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कह रहे पृथ्वी से सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है 14,95,97,870 किलोमीटर है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 186.282 मील प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर होता है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा जो सूर्य है, पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार है। ध्रुव तारा 434 प्रकाश वर्ष जो नवीनतम गणना के अनुसार है 323 प्रकाश वर्ष। अल्फा सेंटारी 4.35 प्रकाश वर्ष। सीरियस 8.6 प्रकाश वर्ष है। जो संस्कृत में इसे लुब्धक के नाम से जाना जाता है। इसे डार्क स्टार के नाम से भी जाना जाता है। सीरियस को डार्क स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो अक्ष है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील करते हुए आर्कटिक महासागर में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिण चुंबकीय ध्रुव स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी के चक्कर काटने लगते हैं। अधिकांशतः जो है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। और लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा और प्रक्षेपित नहीं किया जाते। ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले कुछ उपग्रह जो है उत्तर व दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य कोर गलित अवस्था में है। कोर में मुख्यतः लौह व निकिल की अधिकता है। इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का जो भार प्रतिशत में ऑक्सीजन 46% है लगभग, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम जो है कि 8% और लोहा जो है 5% है। तो कह रहे कि पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय कि प्रथम बार इस दिवस का आयोजन वर्ष 1970 में किया गया है। जो पृथ्वी दिवस है पहली बार 1970 में मनाया गया था, जो पर्यावरण संरक्षण के समर्थन प्रदान करती है। 22 अप्रैल को मनाया गया था। तो आइए इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं। निकरे के निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कह रहे ग्रीन प्लेनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट है।
क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वी का व्यास कितना है, तो 12,800। जो पृथ्वी है उसका व्यास 12,800 है। और कह रहे कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी पर परिशुद्ध गोला नहीं है, तो इसका डी है, ए गलत है और आर सही है। जो कह रहे कि ए गलत है और आर सही है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है। कह रहे कि इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की आकृति क्या है, लतवक्ष गोलाभ के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी के अपने विशेष आकृति के कारण इसे पृथ्व्याकार या ज्वाड भी कहा जाता है। अतः पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो कह रहे श्यानद्रव। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यानद्रव। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यानद्रव जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन। भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लगभग 46% है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 19 सेकंड या 18 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कब, तो कह रहे 8 मिनट में। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो कह रहे सूर्य। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा जो पृथ्वी के निकटतम है, तो मंगल। कह रहे मंगल निकटतम है। क्वेश्चन नंबर 11 है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो शुक्र। सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 12 है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगा, तो 365.25 दिन। क्वेश्चन नंबर 13 अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के चक्कर से लगाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। कह रहे पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग जो है कि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति जो है कि 40,090 किलोमीटर प्रति घंटा 24 घंटा लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की जो गति है 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट है। किसी भी विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखी परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवी जो है कि धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश पर। क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा सही है, तो कह रहे केवल तीसरा सही। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। पृथ्वी का जो चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, तो कह रहे डी पहला और तीसरा। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी के अक्ष का समांतरता है, तो इसका हो गया 18 का डी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 19 है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण।
अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होती है? तो कह रहे कि वो है ये जो है कि सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा और धुरी पर 23.5 अंश का झुकाव, इसलिए ये भी दोनों है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। तो 22 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणतः दिल्ली दिन में उदाहरणतः दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि जो इसका आंसर बी होगा। पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो कह रहे हैं कि सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। क्या होगी? अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 से कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो कह रहे हैं कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ये गलत है, आर सही है। तो आर सही है, कह रहे कि उसको देख लेते हैं। जो अधिकांशतः जो कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी से सूर्य की दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह के निकास वेग मिल जाता है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुव की परिक्रमा लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद जो है कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पृथ्वी को आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? नीफे के निर्माण में तो कह रहे हैं कि निकेल और फेरम की है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पृथ्वी की संरचना में परवार, मेंटल और नीच क्रूड किस एक से बना है? तो कह रहे कि लौह से बना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 30 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 31 से, पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है वो है 23.5 अंश है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका हुआ। पृथ्वी अपने अक्ष का लगभग 1037 मील प्रति घंटा की चाल से घूर्णन करते हुए लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल में लगभग 66.5 अंश झुका हुआ। पृथ्वी का जो अक्ष है अपने कक्ष तल से लगभग 66.5 अंश झुका हुआ है। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो कह रहे कि पहला और तीसरा। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, एक सही है। तीसरा कि जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो पहला और तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय अस्त होने का कारण होता है। उसकी रचनाएं जो है आर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत में संकलित है। भास्कर भेदाभेद वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्मा सूत्र और शंकर के माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा। 12 मिहिर के उल्लेखनीय कार्यों में बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का शामिल है। तो आइए मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे कि जो मंगल ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? तो चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह का जो अच्छी झुका है 25 अंश 12 मिनट है, जो लगभग पृथ्वी के समान है।
सूर्य से मंगल ग्रह की जो दूरी है, मंगल की दूरी है, तो वो कह रहे हैं कि 228 मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 686 लगभग 687 दिवस में एक परिक्रमण करता है। मंगल ग्रह का व्यास 6792 किलोमीटर है। 6792 किलोमीटर है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 24.7 घंटे में एक परिक्रमा करता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल संगठन में 95.1% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.59% नाइट्रोजन, 1.94% आर्गन है, 1.94 जो है कि आर्गन है, और 0.16% ऑक्सीजन आदि पाया जाता है। तो कह रहे कि 1.94% आर्गन और 0.16% ऑक्सीजन आदि पाया जाता है। नासा के मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान से लगभग अत्याधुनिक कैमरे से ली गई तस्वीरों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने वर्तमान में मंगल ग्रह पर तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि की। मंगल की ढलानों पर जहां रहस्यमयी धारियां दिखाई दी, वहां वैज्ञानिक ने MRO में लगी इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग द्वारा जलयोजित खनिजों की उपस्थिति, कह रहे कि तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि की है। मंगल की ढलानों पर जहां रहस्यमयी धारियां दिखाई दी है, वैज्ञानिकों ने MRO में लगे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग द्वारा जलयोजित खनिजों की उपस्थिति का पता लगता है। मंगल ग्रह का जो औसत तापमान है 65 अंश सेल्सियस पाया जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह पर सूर्य अत्यंत विरल है। मंगल की जो सतह है लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस जो है कि सौरमंडल के सब छोटे उपग्रहों में से एक है। मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, रेड से लगभग 3 गुना बड़ा है। यह मंगल ग्रहों पर स्थित सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को मार्स स्काउट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया है। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा तथा नवंबर 2008 को पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण फिनिक्स अभियान 10 नवंबर 2008 को समाप्त हो गया। फिनिक्स ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। मंगल पर जीवन की संभावना तथा वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गिल क्रेटर के नामक स्थान पर पहुंचा था। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का जो सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान के मध्य से मंगल ग्रह की कक्षा 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इस सफलता से भारत को मार्सियन एलिट क्लब अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ में शामिल होगा। आइए इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उससे देखते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष के झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान और झुकाव के समतुल्य है। तो कह रहे हैं कि मंगल के विषय में पृथ्वी के दिन का जो मान लगभग 23 घंटा 56 मिनट 23 सेकंड है, लेकिन जो है मंगल पृथ्वी के दिन केवल 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड है। स्पष्ट है कि मंगल के दिन की जो अवधि है अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे कि इसमें कौन सा है डी, ये गलत, आर सही है। तो आर देखते हैं। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी व्यास की तुलना में कम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो कह रहे हैं कि सी, बर्फ छत्रकों द्वारा हिम क्षितिज जल की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो इसका बी और सी, मंगल, यूरोपा, बृहस्पति और चंद्रमा। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के पास से गुजरते हुए वायसर से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोप की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देता है। इसकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर, कह रहे कि संभवतः 50 किलोमीटर तक। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत में है। मंगल पर जीवन की संभावना के लिए उपयुक्त व्याख्या की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को अपनाया गया था? तो इसमें कह रहे हैं कि 26 मई 2008 को। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह की अन्वेषण 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह की उत्तरी ध्रुव पर उतरा। आइए बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति इंपॉर्टेंट फैक्ट कह रहे कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो व्यास है वो 1,42,984 किलोमीटर है। इसका औसतन घनत्व 1.326 है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगता है। 11.86 वर्ष लगता है। बृहस्पति के वर्तमान में 80 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें से सबसे पहला खोज गए 4 बार उपग्रहों यूरोपा, मैग्नेट, कैल्शियम जो है कि मैगलेनियन उपग्रह कहा जाता है। इसकी खोज 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई थी। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के पे जो सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के पास गुजरते हुए वायसर से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इसकी गहराई संभवतः जो है कि कितना है 68,000 किलोमीटर प्रति तक है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत है। बृहस्पति की वलयों की खोज सर्वप्रथम जो है कि वाजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने की, जो वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है जोवियन ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकोटो छोटे धूल कणों के बने होते हैं। विरल और लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन है, परंतु इन्हें अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम पाया जाता है। अल्प मात्रा मीथेन, अमोनिया के प्रमाण मिले हैं। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए इसे तारा एवं ग्रह दोनों का गुण को प्रदर्शित करता है। आइए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कह रहे कि गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 2 है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौरमंडल सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो कह रहे बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 4 है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो कह रहे बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो कह रहे कि वो है शनि के। आइए अब हम शनि के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे शनि सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 84 है।
सूर्य से दूरी के आधार पर सौरमंडल का छठा ग्रह है शनि। ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन का 763.59 गुने से अधिक है। एक और पृथ्वी जहां सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, वही शनि का घनत्व सबसे कम है। 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेटो सेंटर द्वारा शनि के 20 नए उपग्रह की खोज की गई। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट परसेफर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर इन्हें 20 नए उपग्रहों की खोज की। हवाई द्वीप स्थित मौना गया नामक सुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारू दूरबीन की मदद से इन नए उपग्रहों की खोज की गई। शनि के नए खोजे गए उपग्रहों में से कह रहे हैं कि प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किलोमीटर है। टाइटन शनि और का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर सेकेंड है। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है, जिसका व्यास 1528 किलोमीटर है। यूपिटस डियोन टेथिस एनसीलेट्स और मिसास एटलस। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इथीमेथस फोइबे एवं हेलन शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह हैं। एनसीलेडस शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह है। शनि को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में 29.4 वर्षों का समय लगता है। शनि को गैसों का गोला कहा जाता है। शनि ग्रह सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर जो कि पूर्ण विकसित वलयों का होना है। शनि के कुल 7 वलयों की खोज किया जा चुका है, तो इसमें ABDE वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति अरुण एवं बरुड़ में जो है कि वलय के संकेत प्राप्त हुए। पृथ्वी और शनि का रंग पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10.7 घंटा तथा इसके अक्ष का झुकाव 26.7 अंश है। शनि ग्रह का औसतन तापमान -140 अंश सेल्सियस होता है। शनि ग्रह की वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है। शनि ग्रह का फोइबो नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। पायनियर, कैसनी इत्यादि शनि की अन्वेषण हेतु भेजे गए कैसनी यान आज के जितना जो करे कि शनि ग्रह का फोइबे नामक उपग्रह शनि कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। पायनियर, कैसनी इत्यादि शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए यान है। कैसनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। आइए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 29.5 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो कह रहे हैं कि शनि। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसनी जून 2004 में किस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया, तो कह रहे कि शनि का। क्वेश्चन नंबर जो है कि शनि ग्रह के बारे में देखिए, सही आंसर होगा सी, नेपच्यून से गर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो है शनि का। अब आइए अरुण, वरुण, प्लूटो के बारे में पढ़ते हैं। अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां तथा ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह के अच्छी झुकाव 97.8 अंश है। अधिक अच्छी झुकाव कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 पृथ्वी वर्षों का समय लेता है। अरुण ग्रह की सामान्य दिशा में पश्चिम से पूर्व सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करता है। अरुण ग्रह अपने 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में, सूर्यास्त पूर्व दिशा की ओर होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल काफ़ी सघन है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है। सूर्य से दूरी होने के कारण यह काफ़ी ठंडा है।
ठंडा है तथा दूरदर्शी को देखने पर यह नीला हरा इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। फिर इसके बाद करें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है। सूर्य से दूर होने के कारण काफ़ी ठंडा है तथा दूरदर्शी से देखने पर यह नीला हरा है उसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है। शनि ग्रह के अरुण ग्रह के चारों ओर उलय क्या है कि शनि ग्रह के भांति अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार इनकी वलय जेटा कह रहे कि फिर इसके अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, इप्सिलॉन एवं म्यू। नासा का वायलर 2 स्पेसक्राफ्ट को सौरमंडल की छोर के अध्ययन हेतु भेजा गया था। इसमें मुख्य रूप से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल है। इसके बाद जो है कि कह रहे कि वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गॉटफ्रीड गॉले ने 23 से 24 सितंबर 1846 में की थी। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष, पृथ्वी दिवस या वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16.1 घंटे है। जो है कि वरुण ग्रह की जो दिन की अवधि है, दिन की अवधि 102 कह रहे कि 100 वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16.1 घंटे तथा इसका अच्छी झुकाव 28.3 अंश है। सौरमंडल सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है और इसका औसतन तापमान 200 अंश सेल्सियस है। वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन विद्यमान है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। उपग्रह इसे ट्रिटॉन और नेरिड प्रमुख है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 में वरुण है सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह है। प्लूटो की कह रहे कि दूरस्थ ग्रह प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बाग ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, परंतु 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य भाग प्राग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को यह ग्रह की श्रेणी से हटाकर वनग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है। प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। प्लूटो की दूरी के अनुसार इनकी स्थिति चेरान, स्टिक्स, निक्स, केरबेरस और हाइड्रा चौरन। प्लूटो का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। प्लूटो को सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में 247 वर्ष समय लगता है। प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सौरमंडल में संबंधित निम्नलिखितों में से कौन सा सही है, तो कह रहे सी। तीसरा और चौथा सही है। कह रहे कि नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। फिर इसके बाद चौथा है कि फोबोस, डाइमस मंगल 2 ग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म शुक्र है जिसका मध्य ताप 464 अंश सेल्सियस रहता है। पृथ्वी का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस, डीमोस मंगल के 2 उपग्रह है। नेपच्यून वरुण उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, इसके कारण वरुण का रंग नीला हरा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो कह रहे हैं कि प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार कौन सा ग्रह नहीं है, तो कह रहे हैं प्लूटो। इसके बाद जो है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो कह रहे हैं प्लूटो। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो नेपच्यून। कह रहे कि कौन सा ग्रह जगत का सबसे दूर का ग्रह है, तो कह रहे कि कभी वरुण कभी यम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यद्यपि समांतर प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घ वृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं तो कौन सबसे दूरस्थ है, तो करें 8वां डी नेपच्यून। इसके बाद करें निक्स व हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। आइए अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं। कह रहे कि उपग्रह व आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं।
तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है। अधिकतम दूरी जो है वो 4,55,500 है किलोमीटर रहता है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 3,475 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटा चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है। ये लगभग उतना ही अवधि है जितनी वह पृथ्वी के एक परिक्रमा करने में लेता है। इसी कारण से पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव लगभग आधा 59% और समान भाग दिखाई पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि चंद्रमा का एक भाग सदैव पृथ्वी की ओर उन्मुख रहता है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे से की बात नहीं सुन सकते हैं। तो हम कह रहे कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा वायुमंडल का अभाव है। इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। चूँकि ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार जो है उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों उसकी कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है। चंद्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम है तो उसे हम कह रहे हैं कि चंद्रमा की भू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपभू स्थिति कहते हैं। करें कि जब सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है तो इसे अपभू कहते हैं। इस समय चंद्रमा को ज्वार उत्पादक बल या न्यूनतम होता है, जिस कारण निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से लगभग 20% छोटा होता है। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण ही यह सर्वाधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा था। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपरमून भी कहते हैं। अर्थात सुपरमून वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो पेरिजियो पूर्ण चंद्रमा या फुल मून होता है। इसमें चंद्रमा लगभग 14% से ज़्यादा बड़ा और 30% से अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। ब्लड मून एक परिघटना है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे चंद्रमा की सतह पर प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के छोर से होकर पहुंचता है। इससे चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। ब्लू मून एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन के कारण घटित होती है। एक चंद्रमा लगभग 29.5 दिन का होता है। ये कैलेंडर वर्ष 29.5 × 12 अर्थात 354 दिन का होता है। इससे पूर्ण 12 पूर्णिमाएँ होती है और कभी कभी किसी वर्ष एक अतिरिक्त पूर्णिमा अर्थात ब्लू मून का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन एक वर्ष में 365 दिन होने के कारण प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाओं के लिए आवश्यक 354 दिनों के बाद भी लगभग 11 दिन शेष बचे जाते। यही कारण है कि लगभग 2.7154 वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा घटित होने के लिए आवश्यक 29.5 दिन प्राप्त हो जाते। इस अतिरिक्त पूर्णिमा को ही ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक 2.7154 वर्ष में एक ऐसा माह होता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार होती है। यद्यपि कि दोनों पूर्णिमाओं के बीच अंतर लगभग 29.5 दिन की होती है। प्रचलित लोकप्रिय धारणा के अनुसार जिस माह में 2 पूर्णिमा होगी उसकी दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। इसी आधार पर वर्ष 2009 में जिसे
में क्रमशः 2 दिसंबर और 31 दिसंबर को पूर्णिमा का अवसर निर्धारित था। 31 दिसंबर को पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। वस्तुतः एक माह में 2 पूर्णिमा के आधार पर ब्लू मून को परिभाषित करना एक लोकप्रिय त्रुटि है, जो कि वर्ष 1946 में फार्मर्स अलमक की इकाई स्काई एंड टेलीस्कोप मैगजीन ने प्रस्तुत गलत व्याख्या कारण प्रचलित हुई। वर्ष 1999 में इसी पत्रिका द्वारा त्रुटि को दूर करने हेतु आलेख प्रकाशित किया गया। उल्लेखनीय कि फार्मर्स अलमनक द्वारा प्रस्तुत ब्लू मून की परिभाषा को सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त है। अलमनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अतिरिक्त अस्तित्व की घटना। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 है। 21 और 23 सितंबर को जो है कि इसे विषुव इक्विनॉक्स 21 जून से 22 दिसंबर को जो है कि अयनान संक्रांति सॉल्स्टिस इस मौसम की विभाजक तिथियां हैं। एक वर्ष में 4 खगोलीय मौसम इस प्रकार होंगे। तो कह रहे हैं कि 21 मार्च, 20 जून, 21 जून से 22 सितंबर, 23 सितंबर से 21 दिसंबर, 22 दिसंबर से 20 मार्च। प्रत्येक खंड लगभग 3 माह का है। प्रत्येक खंड में सामान्यतः 3 पूर्णिमाएं होती है, किंतु प्रत्येक 2.7154 वर्ष में किसी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमा होती है। 4 पूर्णिमा वाला खंड जो है ब्लू मून परिघटना वाला खंड होगा। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं में से तृतीय को ब्लू मून कहा जाएगा। इस परिभाषा के आधार पर वर्ष 2010 के खगोलीय मौसम खंड 23 सितंबर से 22 दिसंबर के दौरान कुल 4 पूर्णिमाएं हैं। 25 सितंबर, 24 अक्टूबर, 21 नवंबर, 20 दिसंबर की हुई। 21 नवंबर 2010 को घटित तीसरी पूर्णिमा ब्लू मून थी। किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का भार, उसके द्रव्यमान, उसके ग्रह उपग्रह के गुरुत्वीय त्वरण के गुणात्मक के बराबर होती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने वाली किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को मेयर कहा जाता है, MERE कहा जाता है कि यह एक लैटिन शब्द है जिसका सागर या सी होता है। चंद्रमा एक प्रसिद्ध मेयर से सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति के सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग को प्रथम मानवयुक्त चंद्रयान अपोलो 11 उतरा था। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो 2 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित हैं, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र ताल पर अपने कदम रखे। अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई से उड़ान भर के चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर 20 जुलाई 1969 को उतरा था। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा से पृथ्वी के लिए चला। यह मिशन 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक लौट आया। भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सागर से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C11 के माध्यम से पहले चंद्र अभियान चंद्रयान-1 प्रक्षेपित किया गया था। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट अपने 5वें अंतिम चरण के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। चंद्रमा पर नज़र रखने के लिए बेंगलुरु से कुछ दूरी पर ब्यालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई थी। चंद्रमा-2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन पूरी तरह से स्वदेशी मिशन कहा गया है। चंद्रमा-2 मिशन में एक विंटर लैंडर विक्रम रोवर ज्ञान शामिल थे। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च से JSLV MK3 और M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किया गया था। यह JSLV MK3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान था। चंद्रयान-2 ऐसा पहला मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित था। सेलनी का जो जापानी प्रमुख कह रहे कि जापानी उपनाम कायुगा है।
चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया जापान का अंतरिक्ष यान था जो 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 1 वर्ष 8 माह तक चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक परिक्रमा करने के बाद ये चंद्रमा की सतह पर गिल क्रेटर की समीप स्वेच्छा से टकरा गया। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1, मानव चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो कह रहे कि 1969 को मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस, एडविन ब्रज एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे, जिसमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे थे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो कह रहे चंद्रमा पर है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 है कि चांद, इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर होगा सी सही होगा। ए बी दोनों से आर का सही स्पष्टीकरण है। कह रहे चंद्रमा की पृथ्वी की ओर चारों ओर दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा कह रहे कि जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है, लगभग उतना ही अवधि में जितनी वो पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। चंद्रमा का अपने अक्ष पर यह घूर्णन सिंक्रोनस घूर्णन कहलाता है। इस कारण चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक है, पृथ्वी को अभिमुख है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही कर ए या दोनों से आर का सही स्पष्टीकरण। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग जो है कि लगभग आधा भाग 59% भाग अभिन्न भाग ही दिखाई देता है, इसलिए ये सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा लगभग एक ही समय 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट है, तो इसलिए आर सही है। आर कथन एक ही सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 चंद्र ग्रहण कब होता है? तो कह रहे हैं कि जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जब पृथ्वी जो है कि सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है चंद्र ग्रहण होता है? तो कह रहे हैं कि पृथ्वी जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा की चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। तो कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 10 है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य चंद्र पृथ्वी और चांद के बीच का कोण होता है, तो कह रहे कि 90 अंश। क्वेश्चन 11 बेमेल को चुनिए, तो कह रहे इसमें चंद्रमा बेमेल है क्योंकि सभी ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा ग्रह नहीं है? तो कह रहे चंद्रमा ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 सुमेलित कीजिए, इसका आंसर होगा तो कह रहे कि ए, तो इसका जो है कि ए सही होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यूरेनस बरोड ग्रह जो सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां है। मेरिना 9 मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए 30 मई 1971 को नासा द्वारा 30 मई 1971 को नासा द्वारा छोड़ा गया यान था हैली पूछल तारा है, जो वर्ष 1835 से 1986 में दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 14 ब्लू मून परिघटना होती है तो जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तो इससे ब्लू मून परिघटना होती है। कह रहे कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो कह रहे जब किसी वस्तु को पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार पेट बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार है वो घट जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी पर चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है
तो कह रहे हैं 364,000 किलोमीटर। इसके बाद जो है कि कह रहे कि एक देश अपने सैन्य और सेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिकी अन्वेषक करे परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा से भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह देश प्राप्त करने वाला देश है, तो इसका आंसर होगा ए जापान। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इसमें क्या आंसर है, जापान। अब आइए क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉयड्स पथरीले और धातुओं को ऐसे पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश सूर्य क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच की एक पट्टी में स्थित है। सभी क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं अधिकांशतः। फिर करके मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच सूर्य के चारों क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। अधिकांशतः क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ समय व्यास लगभग 1000 किलोमीटर तक बड़ा है तथा सेरस सौरमंडल की स्थिति के अनुसार। फिर कह रहा है कि सौरमंडल में अवस्थिति के अनुसार क्षुद्र ग्रहों की श्रेणीबद्ध किया जाता है। मुख्य पेटी, खगोलीय पेटी, मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच चट्टानी टुकड़े होते हैं। इस बेल्ट को 8 समूह उनके प्रमुख क्षुद्रों के नाम कह रहे हैं कि मुख्य पेटी, इसमें सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित चट्टानी टुकड़े थे। इस बेल्ट को 8 समूहों में उनके प्रमुख क्षुद्र ग्रह के नाम पर बांटा गया ये है। तो समूह हंगेरियास, फ्लोरिडा, फोकिया, कोरनेस है। कह रहे कि इयोस, थोमिस, सिबलेस, हिल्डोस पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह 4 प्रमुख कक्षाओं में होते हैं। अमोर्स, अपोलस, फेटेंस और अटिरास प्रमुख है। करे ट्रांजिस और पृथ्वी के लॉन्गरेंज बिंदु के समीप स्थित। इटली खगोल शास्त्री पियाजे ने क्षुद्र ग्रह सेरेस की कक्षा के थे। प्लस, जूनो तथा बिल्टा अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। 23 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह को अब प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम से जाना जाता है। क्या है, तो 23 सितंबर 2029 को खगोलीय संघ द्वारा वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह अब प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय पंडित जसराज के नाम जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंगल और बृहस्पति के बीच चारों परिक्रमा करने वाले छोटे टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रहों में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, दूसरा का कौन सा सही है? तो सी। तो इसमें सी मतलब कि पहला और दूसरा सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तो फिर इसके बाद जो है कि सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौरमंडल और क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है? तो कह रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच का क्या अंतर होता है? तो कह रहे इसमें केवल बी सही है, पहला और तीसरा। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं या प्लेटोनाइड है, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रखते हैं। और तीसरा है कि धूमकेतु गोचर द्युतिमान पुंज दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग 1-2 बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।